कहानी नहीं बल्कि क़यादत, जिम्मेदारी और दयानतदारी पर एक बहुत ही ताकतवर सबक है। अच्छा, तो कहानी शुरू करने से पहले आइए सीधा इसके मरकज में चलते हैं, एक सवाल पर। एक ऐसी पहेली जो हर चीज को चैलेंज करती है, और वो सवाल ये है कि अगर गोश्त को बचाने वाला नमक ही खराब हो जाए तो फिर इस नमक को कौन ठीक करेगा? चलिए देखते हैं कि ये सवाल हमें कहाँ ले जाता है। अब इस पहेली को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इस कहानी के किरदारों से मिलना होगा और इन हालात को जानना होगा जिन्होंने इन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सब कुछ दांव पर लग गया था। तो कहानी कुछ यूं है कि एक नौजवान जोड़ा है जिनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन एक साल बाद ही एक झगड़े में शौहर से अपने ही कजिन का कत्ल हो जाता है। कबायली कानून के मुताबिक उन्हें अपना घर, अपना कबीला छोड़कर जलावतन होना पड़ता है। वो एक नए कबीले में पनाह लेते हैं, एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ। वहां सब कुछ ठीक चल रहा होता है। शौहर को नए कबीले के सरदार की मजलिस में भी जगह मिल जाती है, लेकिन फिर एक दिन एक अचानक मुलाकात में सरदार की नज़र इसकी बीवी पर पड़ती है, और बस यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो सरदार जिस पर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी, जिसने उन्हें पनाह दी थी, उसी के दिल में एक शैतानी ख्याल जड़ पकड़ लेता है। तो वो एक मंसूबा बनाता है, एक चाल। वो जानबूझकर एक झूठा मिशन तरतीब देता है ताकि उस औरत के शौहर को 3 दिन के लिए कहीं दूर भेज सके। और इसका मकसद सिर्फ एक था कि जब वो अकेली रह जाए तो वो अपने नापाक इरादों को पूरा कर सके। और फिर जब रात का अंधेरा छा जाता है, शौहर दूर होता है और पूरा कैंप सो रहा होता है, सरदार अपने मकसद के लिए उस औरत के खेमे की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक हल्की सी आहट से अंदर मौजूद औरत चौकन्ना हो जाती है। उसकी आवाज खामोशी को चीर देती है। वो फौरन पूछती है, कौन है? और जवाब में जो आवाज आती है वो उसके पैरों तले से जमीन निकाल देती है। ये कोई और नहीं, खुद उसका अपना सरदार था, उसका मुहाफिज। और वो साफ साफ बता देता है कि वो यहां क्यों आया है। ये एतमाद का बदतरीन कत्ल था। अब यहां कहानी एक हैरत अंगेज मोड़ लेती है। कोई आम औरत होती तो शायद घबरा जाती, चीखने लगती, लेकिन वो कुछ और ही थी। उसने ताकत का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपनी जहानत और हिकमत से दिया। वो उसके सामने एक शर्त रखती है, कहती है, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले मेरी एक पहेली बूझो। वो खतरनाक सूरत हाल को किरदार की आजमाइश में बदल देती है। अब सरदार तो फंस गया, पहेली उसकी समझ से बाहर थी। तो वो क्या करता है? वो अपने मजलिस में जाता है, अपने अक्लमंद मशीरों के पास इस पहेली का जवाब ढूंढने। वो सबके सामने ये पहेली रखता है, लेकिन किसी के पास उसका सही जवाब नहीं होता। सब अपनी अपनी समझ के मुताबिक बात करते हैं, मगर असल बात की गहराई तक कोई नहीं पहुंच पाता। मगर मजलिस में एक शख्स था जो बिल्कुल खामोश बैठा था। सरदार को गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्या तुम्हें जवाब मालूम है? और फिर जब वो अक्लमंद आदमी सरदार से अकेले में बात करता है, तब वो इस पहेली का असल मतलब बताता है, और यहीं इस कहानी का सारा राज खुल जाता है। वो समझाता है, सरदार, कबीले के लोग गोश्त की तरह हैं। अगर उनमें कोई खराबी आ जाए तो आप यानी सरदार उन्हें ठीक करते हैं। आप नमक की तरह हैं जो गोश्त को बचाता है, लेकिन अगर नमक ही खराब हो जाए तो फिर इसे कौन ठीक करेगा? जरा सोचिए इस औरत की हिकमत के बारे में। एक ही चाल से इसने क्या कुछ नहीं किया। अपनी इज्जत भी बचाई, अपने शौहर की लाज भी रखी, सरदार को भी रुस्वा होने से बचा लिया, और सबसे बढ़कर इसने ताकत से नहीं बल्कि अकल से एक बिगड़े हुए रहनुमा को सीधा रास्ता दिखाया। ये वजाहत सुनकर सरदार के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। उसे अपनी गलती की संगीनी का एहसास होता है और वो अपने आमाल की हकीकत का सामना करने पर मजबूर हो जाता है। इसका दिल शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक गुनाह करने नहीं जा रहा था, बल्कि वो उस नमक को खराब कर रहा था जिस पर पूरे कबीले के तहफ़्फ़ुज़ का दारोमदार था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, उनकी ज़ाती दयानतदारी सिर्फ उनका ज़ाती मामला नहीं होती। वो तो इस नमक की तरह हैं जो पूरे मुआशरे को अखलाकी तौर पर जोड़ के रखता है, और जब वो नमक ही खराब हो जाए तो पूरा माशरा बिखरने लगता है। ये कहानी हमें एक और अहम बात सिखाती है कि हमेशा अक्लमंद लोगों की सोहबत में रहना चाहिए, क्योंकि एक अक्लमंद की एक बात आपको 1000 गलत रास्तों से बचा सकती है। सरदार को इसी एक अक्लमंद ने तबाही से बचा लिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। आज के दौर में, इस जदीद दुनिया में, जब हमारे रहनुमा, हमारा नमक खुद ख़राब हो जाता है, तो फिर वो कौन है जो इस नमक की हिफाजत करे? कौन उन्हें जवाबदेह ठहराएगा?